सभी को नमस्कार, राम राम, आदाब। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो रेशियो की क्लास नंबर 8 होगी। इससे पहले रेशियो की जो क्लास थी वो 7 क्लास तक अभी तक अपलोड कर दी गई और मैं आशा करता हूं कि आपको वे सभी क्लास काफी अच्छी लगी होगी और चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 8 बहुत शानदार क्लास होने वाली है और आज आप एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, आपको ये क्लास पढ़कर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, इसमें आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज एक नई चीज आपको सीखने को मिलने वाली है दोस्तों। यहां से तो करते हैं शुरू क्लास नंबर 8। ठीक है, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक खूबसूरत से कंसेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए आज का जो कंसेप्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक बहुत छोटी सी चीजें छिपी हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि एक राज छिपा हुआ है जिसको आपको आज समझना है और उसके आधार पर हम क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज आज हमें समझनी है। ठीक है भाई, देखिए मैं अगर ये लिखता हूं, मान के चलिए कि एक रेशियो मैंने लिख दिया 7:13। ठीक है, 7:13 मतलब कहने का ये हुआ कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 7:13 है। ठीक है, तो मैं इनके प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूं कि अनुपात क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए, अनुपात हो जाए 2:3। कि प्रत्येक पद में मैं क्या जोड़ूं कि फाइनल जो रेशो बनेगा संख्याओं का वो 2:3 बन जाए। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो आप समझिए दोस्तों, पहले हम इसको करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। ठीक है ना दोस्तों, समझिए। मैं मान के चलता हूं कि ये जो 7:13 है, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 7/13 है भाई, 7/13 लिख सकता हूं कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो 7/13, क्योंकि रेशियो का मतलब ही जस्ट डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक पद में के जोड़ दिया जाए, 7 में भी के जोड़ दिया जाए और 13 में भी क्या जोड़ दिया जाए, के जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि फाइनल रेशो संख्याओं का 2:3 बन जाए। तो मैंने बोला कि के जोड़ दिया जाए, कि 7 में भी के जोड़ दिया जाए, 13 में भी के जोड़ दिया जाए, तब फाइनल रेशो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2/3 के, यानी कि 2/3 के। ठीक है ना, 2/3। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, आप यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो 3 की मल्टीप्लाई जब आप के में करोगे तो 3 के प्लस 3 सते 21 बराबर 2 के बराबर 13 दूनी 26। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यहां से। ठीक है, तो 3 के में से 2 के, यानी कि 3 के माइनस 2 के, 3 के माइनस 2 के बराबर 26 माइनस 21। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर मैं यहां से के कॉमन ले लूं तो इधर क्या आया दोस्तों, 26 माइनस 21 अपॉन, ये जब के कॉमन लिया 3 - 2, क्या बचा 3 - 2। ठीक है, समझते रहे ना। मैं इसको इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व ना करके मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं पहले। ठीक है ना, तो के की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहां से 26 में से जब आप 21 घटाओगे तो 5/3 - 2 यानी कि 1। तो के का मान क्या आया दोस्तों, के आया। ये हमने जो किया ये ट्रेडिशनल मेथड था, ये पूरा प्रॉपर मेथड था। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ चुके होंगे, लेकिन हमें दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट समझना है कि हम अपने क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करें। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब समझिए बात को। यहां पे के का मान क्या है, 5, लेकिन हमें समझना है दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। आप ये बताइए कि जो ये चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है कि के का मान ये 26 - 21 बटा 3 - 2, ये चीज मैं डायरेक्ट भी लेके आ सकता हूं, वो समझना है आपको। ठीक है, तो आप समझिए भाई, अगर मैं पूछता हूं कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। ठीक है,
तो मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 कितना है 26, 2 गुणा 13 कितना है 26, और 3 गुणा 7 कितना है 21, 3 गुणा 7 कितना है 21, ठीक है। 26 माइनस 21 अपोन 2 और 3 का जो अंतर है दोस्तों, ये अपोन में लिख दियो 3 माइनस 2, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाए, ये के का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, 26 माइनस 21 यानी कि कितना 5, 5/1, आंसर कितना हुआ 5, ये सवाल का उत्तर होगा। क्लियर हुई बात। तो इसी को आपको समझना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट, कि हम इतना काम ना करके हम डायरेक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपना आंसर को 2 से 3 सेकंड में हम अपना आंसर दे सकते हैं। यही चीज आपको समझनी थी, ठीक है। समझिए दोबारा फिर से। क्वेश्चन ये था कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि फाइनल रेशो संख्याओं का 2:3 बन जाए। क्लियर हुई बात। फाइनल रेशो क्या बन जाए 2:3 बन जाए। तो मैंने कहा कि अगर ये चीज हम ट्रेडिशनल मेथड से इतना काम करके के की वैल्यू 5 ला रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं भाई, 2 गुणा 13 कितना हुआ 26, और 3 सतह 21 कितना हुआ 21। एक सेकंड दोस्त, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 सतह 21, 2 गुणा 13 यानी कि 26, 26 माइनस 21 बटे 3 माइनस 2 बराबर 5। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझनी है दोस्तों, केवल और केवल एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैं पहली बार में आपको कहा था कि इस क्रॉस प्रोडक्ट में एक छोटा सा राज छिपा हुआ है, उसी को आपको समझना है। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। अब समझिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर देखो यहां पे मैं नोट करके लिख रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, अगर ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, यानी कि जोड़ने वाली बात अगर लिखी हुई है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लगाओगे तो आप फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है उससे शुरुआत करोगे। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इस रेशियो में क्या जोड़ा जाए कि फाइनल रेशियो ये बन जाए, तो जब भी जोड़ने वाली बात होगी तो हमेशा जो फाइनल रेशियो होगा उस फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होगा, छोटा रेशियो होगा, हमेशा शुरुआत उससे करनी है। 2 गुणा 13 यानी कि 26, 3 गुणा 7 यानी कि 21, 26 माइनस 21, और इन दोनों का गैप से आपको डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। एक छोटे से कंसेप्ट से और समझने का प्रयास करें, एक छोटे से एग्जांपल से और समझना दोस्तों। अगर मैं लिखता हूं कि 5:9, 5:9 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो यहां पे भी मैं क्या बोल रहा हूं, जोड़ने वाली बात कर रहा हूं कि क्या जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ने वाली बात कर रहा हूं, क्या जोड़ा जाए कि फाइनल रेशियो 3:4 बन जाए। फाइनल रेशियो कितना बन जाए 3:4 बन जाए। तो दोस्तों आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। अगर जोड़ने वाली बात होगी तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होगा हमेशा उससे मल्टीप्लाई करना क्रॉस में। 3 27 कितना हुआ दोस्तों 27, और जो बचा हुआ नंबर 5 20, 5 20, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आया वो 27 माइनस 20 अपॉन इन दोनों का जो गैप होगा 3 और 4 का जो गैप होगा वो कितना होगा दोस्तों 1। तो 27 माइनस, या यहां पे लिख दूंगा अभी 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। तो 27 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 3 यानी कि 7। तो आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 7, कि प्रत्येक पद में 7 जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में 7 जोड़ा जाए, ठीक है ना। समझिए, अगर यहां पर रेशियो पहले 5:7, 5:9 दिया हुआ था, अगर मैं इसमें भी 7 जोड़ता हूं, इसमें भी 7 जोड़ता हूं, तो पहले मैं 5 में 7 जब जोड़ूंगा तो 7 और 5 12 बनेगा, और यहाँ पे 9 में जब मैं 7 जोड़ूंगा 9 और 7 16 बनेगा। तो क्या दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल रेशियो 3 4 नहीं हो जाएगा, 4 3 12 और 4 16, तो फाइनल रेशियो कितना हुआ 3:4। तो 7 जोड़ने पर डायरेक्ट हम 2 से 3 सेकंड में ये चीज निकाल सकते हैं। केवल और केवल मेरा मकसद केवल आपको ये समझाना था कि जब भी क्वेश्चन में ये बात कही जाए कि क्या जोड़ा जाए, तो जो भी फाइनल रेशियो होता है उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है, फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है, छोटा रेशियो होता है, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जब भी करोगे आप उसी से मल्टीप्लाई कर रही है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये आप अभी नहीं समझोगे, आप इस बात को जब क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराऊंगा, तब आप इस बात को समझ जाओगे कि मैं इस बात को क्यों बताना चाहता हूं। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। समझिए,
अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करता दोस्तों तो कैसे करना होता समझिए। तो तब हम इसको कैसे करते भाई, 5:9, इसको मैं लिख सकता हूं 5/9, बिल्कुल। कह रहा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा चाहिए, तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि प्रत्येक पद में मैंने के ऐड कर दिया, इसमें भी के जोड़ दिया और इसमें भी के जोड़ दिया, तो हमारा जो फाइनल रेशियो बनेगा जोड़ने के बाद वो 3:4 बनेगा, 3:4। तो जैसे ही मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, जैसे ही मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो 4 के प्लस 4 पंजे 20 बराबर 3 के प्लस 3 27। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। तो 4 के माइनस 3 के, ये 3 के जब बराबर के इधर उड़ के आएगा तो क्या बचेगा के, और 27 माइनस 20 यानी कि 7। तो आंसर तो बेटा अब भी 7 ही है। समझ रहे बात को? तो आपको केवल ये करना है, जब भी जोड़ने वाली, ये छोटा सा कंसेप्ट है, दोबारा फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भी जोड़ा जाए ऐसा कोई शब्द इसमें लिखा होगा तो जो फाइनल रेशियो होगा उसमें जो छोटा नंबर होता है उससे हम शुरुआत करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। एक छोटा सा और कंसेप्ट समझने का प्रयास करें दोस्तों। अगर मैं लिखता हूं, मान के चलिए 15:19, 15:19, 15:19, ठीक है। और मैं कहूं कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 15:19 है, ठीक है। तो 15:19 के प्रत्येक पद में से मैं क्या घटाऊं, क्या बात कर रहा हूं मैं, घटाने की बात कर रहा हूं कि क्या घटाऊं कि फाइनल रेशो क्या बन जाए, 3:4 बन जाए। फाइनल रेशो क्या बन जाए दोस्तों, 3:4 बन जाए। तो इस बार मैंने क्या बोला, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो इस बार बात कर रहा हूं मैं घटाने वाली बात। क्लियर हुई बात? तो इसको अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करता हूं, प्रॉपर मेथड से करता हूं, तो कैसे करोगे? क्या मैं 15:19 को ऐसे लिख सकता हूं भाई, 15/19? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अब की बार घटाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं मान के चलता हूं कि इसमें से हमने के घटा दिया। क्या घटा दिया? के घटा दिया। माइनस के, और इधर से भी माइनस के, दोनों में से हमने क्या घटा दिया, के घटा दिया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। फाइनल रेशियो क्या बनेगा, 3:4 बनेगा। ठीक है। तो क्या घटाया जाए, तो मैंने मान लिया कि के घटाया जाए। तो ये किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होगा 3/4 के। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो दोस्त, तो 4 के 15 चौका 60 माइनस 4 के बराबर 19×57 माइनस के 3 के। तो आप यहां से ये देख रहे होंगे कि 4 के को जब मैं बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो 4 के माइनस 3 के, और जब मैं 60 के इधर 57 को लेकर आऊंगा तो 60 माइनस 57। क्लियर हुई बात? तो यहां से 60 माइनस 57 बटे क्या बचेगा, ये के कॉमन लेने के बाद 4 माइनस 3 अपोन में होगा, और 4 माइनस 3 अगर अपोन में होगा तो के का मान क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3। तो यानी कि क्या घटाया जाए, तो इसका मतलब 3 घटाया जाए। क्लियर हुई बात? तो दोस्तों ये हुआ प्रॉपर मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन एग्जाम में दोस्त हम ऐसा नहीं करते, हम ज्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। एक और कंसेप्ट है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को ही समझने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि क्या घटाया जाए, तो जब भी घटाने वाली बात कहेगा, जब भी घटाने वाली बात कहेगा, यही राज है, यही छिपी हुई चीज है, इसी को समझना था। ठीक है। जब भी घटाने वाली बात कहेगा तो हमेशा फाइनल रेशियो में जो भी बड़ा रेशियो होगा उससे शुरुआत करोगे। तो फाइनल रेशियो 3:4, इसमें बड़ा रेशियो 4 होगा, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60। क्लियर हुई बात? और 19×57, तो 19×57, 60 माइनस 57 बटे 3 और 4 का अंतर दोस्तों 1 होगा। 3 और 4 का अंतर दोस्तों 1 होगा, यानी कि डायरेक्ट आंसर आपका 3 आ चुका। और ये मुझे नहीं लगता इसमें आपको 2 से 3 सेकंड भी लगने वाली है, 3 सेकंड भी ज्यादा है इस क्वेश्चन के लिए। 2 सेकंड में आप इस बात को लिख सकते हो। ठीक है। ये तो आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए मैंने चीज लिखी, वरना ये तो डायरेक्ट करना था। 15 चौका 60, 19×57, 3/1 यानी कि 3। जस्ट 2 या 3 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है।
तो एक और एग्जांपल से आप इस चीज को क्लियर करें दोस्तों, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए एक और एग्जांपल समझिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं कि 23:27, 23:27 के प्रत्येक पद में से, 23:27 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि फाइनल रेशियो 4:5 हो जाए, फाइनल रेशियो 4:5 हो जाए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओगे, और अगर घटाने वाली बात कही जाए, अगर घटाने वाली बात कही जाए तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है हमेशा उससे शुरुआत करनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो बड़ा नंबर है दोस्तों 5, तो 5 से शुरुआत करोगे, 5 गुना 23 यानी कि 115, 5 गुना 23 यानी कि 115, 27 चौका 108 माइनस के 108 अपोन में क्या लिखा जाएगा, 4 और 5 का जो गैप होगा वो होगा 1। तो 15 में से 8 गए कितना दोस्तों, 7, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो केवल और केवल आपको इतना काम करना है, आपका जवाब मिल चुका, ठीक है ना, 7। तो प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, अगर मैं 27 में से 7 घटाता हूं तो आप कहोगे सर 16 मिलेगा, और 27 में से 7 घटाता हूं तो इधर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो इनका जो रेशियो बनेगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, क्या 4-5 का रेशियो नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल 4-5 के रेशियो है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, एक सीएचएसएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो आपको समझना है कि उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तो मैं आपको पढ़ के बोल के या लिख के दिखा देता हूं कि वो क्वेश्चन क्या था। देखिए ये एसएससी 2017 सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ लेके आया हूं। क्वेश्चन ये था कि 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में से कितनी संख्याएं जोड़ी या घटाई जाए। मैं लिख देता हूं यहां पे कि 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए, जोड़ी या घटाई जाए, जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, कि अनुपात 1:2 हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था दोस्तों, यहां ऑप्शन है 5 घटाई जाए, 5 घटाई जाए, बी ऑप्शन है 10 घटाई जाए, सी ऑप्शन है आपका 7 जोड़ी जाए, और डी ऑप्शन है आपका कि 10 घटाई जाए, 10 घटाई जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में। ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें, सीएचएसएल 2017, सीएचएसएल 2017 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहां से, ठीक है। तो 17:24, 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या फिर घटाई जाए, जोड़ी या फिर घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो ऑप्शन क्या दिया है, 5 घटाई जाए, 1 सेकंड दोस्तों, 5 घटाई जाए, 10 घटाई जाए, 7 जोड़ी जाए या 10 घटाई जाए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे सेम इसी तरीके से हमें काम करना है कि 17:24 दिया हुआ है कि प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए या फिर घटाई जाए कि प्रत्येक का अनुपात क्या हो जाए, फाइनल 1:2 हो जाए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये सोच लूं कि ये जोड़ने की बात कर रहा होगा, घटाने की बात नहीं कर रहा, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो मैं पहले ही बता चुका आपको कि जो फाइनल रेशियो बनता है दोस्तों, फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है वहां से शुरुआत करोगे। तो 1 गुना 24 यानी कि 24, 2 गुना 17 यानी कि 34,
लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि माइनस में वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 34 यानी कि माइनस के 10। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो माइनस में आंसर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जोड़ने का स्कोप तो है नहीं यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जोड़ने का स्कोप तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर जोड़ने की बात करता है तो फाइनल रेशियो में जो छोटा नंबर होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम उसी से करते हैं। जैसे मैं फाइनल रेशियो में 1 से शुरुआत करूंगा तो 1 गुणा 24, 17 गुणा 17 दूनी 34। इसका मतलब आंसर हमारा निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, निगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब जोड़ने वाला तो स्कोप यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब घटाने का स्कोप है। तो इसका मतलब जोड़ने का स्कोप अगर नहीं है तो घटाने का स्कोप है। तो जितने भी जोड़ने वाले ऑप्शन होंगे दोस्त वे तो होंगे गलत। जितने भी जोड़ने वाले ऑप्शन होंगे वो तो होंगे गलत। यानी कि 5 घटाए जाए 10 घटाए जाए, शायद ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 5 घटाई जाए 10 जोड़ा जाए, यहां पे लिखा हुआ है 10 जोड़ा जाए। ठीक है ना, 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ा जाए, 7 जोड़ी जाए और 10 घटाई जाए। ठीक है, ये सही ऑप्शन है भाई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जोड़ने का स्कोप तो यहां पे खत्म हो चुका, क्योंकि आंसर हमारा निगेटिव हो जाएगा अगर जोड़ने का स्कोप हम शुरू करें। ठीक है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 गुना 24 और 17 दूनी 34, तो 24 माइनस 34 यानी कि माइनस का 10 बनेगा और निगेटिव आंसर हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब जोड़ने का स्कोप तो नहीं है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने का स्कोप है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो फाइनल रेशियो होगा ना दोस्त, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे। 17 दूनी 34 माइनस 1 गुणा 24 और अंतर कितना होगा दोस्तों, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, 10। आंसर तो 10 आ चुका, लेकिन हमने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई की मेरे भाई, बड़े नंबर से। फाइनल रेशियो का जो बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई की, और बड़े नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बात का मतलब है कि घटाने वाला स्कोप है, घटाने वाला स्कोप। तो आंसर क्या होगा, 10 घटाई जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना था। ठीक है, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस बात को एक और क्वेश्चन से समझिएगा दोस्तों। यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। अब तक हमने टोटल 7 वीडियो अपलोड की जिसमें हमने 44 क्वेश्चन तक सॉल्व किए, और ये आज का जो क्वेश्चन होगा वो 45 होगा, यानी कि 45वें क्वेश्चन से आज की शुरुआत होगी। ठीक है, उससे पहले जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, मैं आशा करता हूं कि वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब उसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये समझिए कि इस क्वेश्चन के लिए मैंने इतनी बात बताई, क्योंकि अब तक हमने केवल इतनी सी बात पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट में, केवल और केवल इतनी सी चीज पढ़ी थी कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा उसको फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये बात मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं तो आपका आंसर गलत होने की संभावना हो जाती है इसमें, इसलिए जो अधूरी बात थी वो आज आपकी पूरी हो चुकी। ठीक है, यानी कि जब भी जोड़ने की बात कहेगा, जब भी जोड़ने की बात कहेगा तो हमेशा जो फाइनल रेशियो होता है उसमें जो छोटा नंबर होता है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत वहां से होती है। ठीक है, लेकिन जब भी घटाने की बात कहेगा तो घटाने की बात जब भी कहेगा क्वेश्चन में तो याद रखना दोस्तों कि जो फाइनल रेशियो होता है उसमें जो बड़ा नंबर होता है उससे क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में CHSL 2018। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एग्जामिनर भी दोस्त इतने चालाक है, वे भी जानते हैं कि बच्चा कहां गलती कर सकता है, इसलिए उन्होंने पता नहीं कहां से इतनी बात निकाल के ये क्वेश्चन फिट किया था। ठीक है, देखिए अनुपात P अनुपात Q, P नोट इक्वल टू Q के लिए प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन में बात किसके लिए कही, जोड़ने की बात किसके लिए कही दोस्तों, जोड़ने की, कि क्या जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन ये है कि X अनुपात Y, कि X अनुपात Y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि फाइनल रेशियो क्या बन जाए दोस्त, P अनुपात Q बन जाए। फाइनल रेशियो क्या बन जाए, P अनुपात Q बन जाए। क्वेश्चन यही है ना कि अनुपात P अनुपात Q, P नॉट इक्वल टू Q के लिए प्राप्त करने के लिए, यानी कि अनुपात P अनुपात Q को प्राप्त करने के लिए X अनुपात Y अनुपात के प्रत्येक पद में
किस संख्या को जोड़ा जाए। तो क्वेश्चन दोस्तों वही है कि x अनुपात y के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि फाइनल रेशो p अनुपात q बन जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का समय, आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए फिर मैं आंसर मैच कराऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से, प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हो तो आपको इसमें कम से कम 1 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को बताए गए कंसेप्ट के अनुसार करोगे तो आपको 3 या 4 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, देखिए मैं कराता हूं, आप आंसर मैच करा लेना, कर लेना अपना। ठीक है, देखिए भाई इसमें किसकी बात की गई? जोड़ने वाली बात की गई। अगर जोड़ने वाली बात करता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फाइनल रेशियो होता है हमारा, उसमें जो छोटा नंबर होता है उससे हम क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत करेंगे। इसका मतलब हमारा जो फाइनल नंबर होगा, फाइनल रेशियो होगा, वो P अनुपात Q, क्योंकि ये तो इनिशियल रेशियो है और ये क्या है? फाइनल रेशियो। ठीक है, तो फाइनल रेशियो में सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा दोस्त कि P बड़ा है कि Q बड़ा है। सबसे पहले मुझे यही पता करना पड़ेगा और ये ऑप्शन बता रहा है कि P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हर बार हम P माइनस क्यू कर रहे हैं, इसका मतलब P में से Q को घटाया गया। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि P बड़ा होगा Q से। P बड़ा होगा Q से। अगर P बड़ा है और यहां पे जोड़ने की बात की गई तो इसका मतलब हम छोटे नंबर से प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस। तो आंसर क्या बनेगा? देखिए QX माइनस PQ, QX माइनस PQ अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। और डिफरेंस क्या होगा? P माइनस क्यू, क्योंकि P बड़ा है दोस्तों, P माइनस क्यू। तो आपका आंसर भी यही होगा। इसी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? P क्यू एक्स माइनस पी, क्यू एक्स माइनस पी क्यू अपॉन P माइनस क्यू। तो ये ऑप्शन है आपका कौन सा? क्यू एक्स माइनस पी वाई। यहाँ पे पी वाई है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या? पी वाई। ठीक है, क्योंकि क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर इसमें घटाने वाली बात होती दोस्तों कि क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो मैं बोलता इसका आंसर क्या हो जाता? फिर घटाने वाली बात अगर होती तो इसका आंसर हो जाता, हम पी से मल्टीप्लाई करते, इसका आंसर होता पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन पी माइनस क्यू। इसका आंसर फिर ये बनता पी वाई माइनस क्यू एक्स, पी वाई माइनस क्यू एक्स अपॉन पी माइनस क्यू। तो बच्चा यहीं पे गड़बड़ करेगा अगर केवल और केवल वो ये बात याद करके जाएगा एग्जाम में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कि क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आंसर दोस्तों बी भी लगा सकता है बच्चा और डी भी लगा सकता है, लेकिन डी आंसर तभी होगा जब घटाने वाली बात कही जाए, जब घटाया जाए। जब भी क्वेश्चन में यह बात कही जाए कि क्या घटाया जाए, अगर ये बात होती हमारे क्वेश्चन में तो तब आंसर हमारा डी होता। लेकिन इसने जोड़ने वाली बात कही तो इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा बी आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि जब भी क्वेश्चन में जोड़ा जाए तो जो फाइनल रेशियो होता है उसमें जो छोटा नंबर होता है उसी से क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं। और जब घटाया जाए लिखा होता है क्वेश्चन में, और जब हम घटाया जाए क्वेश्चन में होगा तो जो बड़ा नंबर होता है उससे हम क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो सीएचएसएल के एग्जाम चले हुए थे ये उसमें भी आया था और इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन, सीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार ये रिपीट हो चुका। ठीक है ना, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको समय देता हूं दोस्तों 15 से 30 सेकंड का। एक बार आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर मैच कराने की। ठीक है, तो करिए दोस्तों। देखिए
कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक समझ ही नहीं पाए होंगे कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, देखो तरीके हैं दोस्तों दो इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो है कि आप इसको प्रॉपर मेथड से करिए, और जो सेकंड तरीका है वो है इसका वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको दिखता है कि ये बहुत आसान और शानदार क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि आपको करना क्या है। एक तो इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3। तो आपके सामने दो इक्वेशन है, आप ऐसी वैल्यू सोचो, ऐसी वैल्यू सोच लो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। दोनों इक्वेशन को क्या करती हो दोस्तों, सेटिस्फाई करती हो। आपको ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1/3। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मुझे पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो मैं a को भी अगर 1/3 मानता हूं, अगर मैं a को भी 1/3 मानता हूं, b को भी 1/3 मानता हूं और c को भी 1/3 मानता हूं, तो जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या 3/3 नहीं आएगा। और 3/3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 3/3 का मतलब 1 हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/3 मानता हूं, तो हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3, तो क्या 1/3 1/3 1/9 नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 1/3 1/3, यानी कि यहां पे भी 1/9 और यहां पे भी 1/9। जब इनको ऐड करोगे तो क्या ये 3/9 नहीं होगा। और 3/9 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3/9 का मतलब 1/3 अगर है तो यहां पे ए बी और सी तीनों बराबर हो जाएंगे। अगर मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू 1/3 मानता हूं, अगर तीनों की वैल्यू 1/3 मानता हूं और दोनों इक्वेशन इससे सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c, ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि तीनों को मैं 1/3 मान के चला हुआ हूं। अगर तीनों को मैं 1/3 मान के चला हुआ हूं, तो इस बात का मतलब हुआ कि तीनों बातें आपस में बराबर है। a b और c तीनों वेरिएबल आपस में बराबर है। अगर तीनों वेरिएबल आपस में बराबर है तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। और इसका आंसर क्या हुआ, 1:1:1। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से कि कब हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। वैल्यू पुटिंग से सबसे आसान मेथड है इसका वैल्यू पुटिंग। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर मेथड से इसको कराऊंगा। आप ये बताओ, आपने अलजेब्रा अगर पढ़ी होगी तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, तो इसमें हमने एल्जेब्रा का थोड़ा सा इस्तेमाल किया। ठीक है, तो समझिए दोस्तों, अब इसको आगे कैसे करोगे समझिए। लेकिन इसमें पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो दोस्तों ऐसा थोड़ी करना है, इसको तो वैल्यू पुटिंग से, हीट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को, जो अगर आप जल्दी करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं प्रॉपर मेथड से भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 1/3। तो अगर इसका मान 1/3 है तो 2 गुना 1/3 यानी कि 2/3। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। ये 2/3 जब 1 में से घटाओगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक है भाई, 2/3 जब इधर जाएगा 1 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। लेकिन आप इस बात को भली बात ही जानते हो कि 1/3 की जो वैल्यू है वो ए बी बराबर बी सी प्लस सी ए के बराबर भी है। भाई 1/3 जो है वो क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
दोनों बात आपस में बराबर हो जाएगी। तो एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी, एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है दोस्तों कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो हमेशा याद रखना ए बराबर बी बराबर सी होगा। ये तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाते हैं, ये तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर तीनों वेरिएबल आपस में बराबर है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि तीनों का अनुपात 1:1:1 होगा, 1:1:1 होगा। क्लियर हुई बात? तो यहां तक आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये बराबर क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूं अभी कि ये बराबर क्यों हो जाता है। उसको भी समझने के लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रिक जो प्रॉपर्टी है उसको जानना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, मैं समझा देता हूं अभी। यहां तक बात बताओ आपको समझ में आया क्या? ठीक है, अगर आप इस अलजेब्रा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1/3, और ये 1/3 किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। तो ये दोनों बात आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएंगे। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के, तो इस बात का मतलब होगा कि ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों बात आपस में बराबर हो जाते हैं, तीनों वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये होते क्यों है मैं वो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, समझिए दोस्तों, ये आपस में बराबर होते क्यों है समझिए। अलजेब्रा की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, समझिए। वो प्रॉपर्टी है ये कि अगर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है, तो ये बात केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकती है अगर वे इंडिविजुअल बराबर 0 के हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 के बराबर है, मैं मान के चलो कि एक वेरिएबल हमारे पास ए है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, अगर ये तीनों वेरिएबल का वर्गों का योगफल 0 के बराबर है, ये बात दोस्तों केवल और केवल तभी पॉसिबल होगी अगर ये इंडिविजुअली अलग अलग 0 के बराबर हो। क्योंकि अगर ए बी और सी ये तीनों वेरिएबल है तो ए का मान अगर मैं माइनस भी रखता हूं तो ये स्क्वायर लगा हुआ है सबके साथ, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव होने की वजह से कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर तीन वेरिएबल के वर्गों का योगफल अगर 0 के बराबर है तो ये केवल 0 तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये इंडिविजुअली 0 के बराबर हो। कहने का मतलब ए स्क्वायर खुद 0 के बराबर हो, बी स्क्वायर खुद 0 के बराबर हो, सी स्क्वायर खुद 0 के बराबर हो। अगर ए स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो इस बात का मतलब होगा कि ए भी 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर अगर 0 के बराबर होगा तो बी भी 0 के बराबर होगा, सी स्क्वायर 0 के बराबर होगा तो इस बात का मतलब होगा सी भी 0 के बराबर होगा। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर गलती से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये गलती से भी अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर आ जाता है, अगर ये गलती से भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर आ जाता है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि तीनों वेरिएबल आपस में बराबर हो जाते हैं। ये वेरिएबल बराबर होते क्यों है मैं उस बात पे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ना दोस्तों, समझिए ये बराबर होते क्यों है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो आप ये बताइए क्या मेरी इस बात पे कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि 2 से 2 काट दोगे फिर भी वही बात लिखी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर किसके होगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहां से मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर यहां ले लिया, तो एक बी स्क्वायर बचा हुआ है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो 2ab जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 2b स्क्वायर था, एक बी स्क्वायर यहाँ पे आ चुका, तो एक बी स्क्वायर बचा हुआ है ना, तो बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2c स्क्वायर में से एक सी स्क्वायर, तो एक सी स्क्वायर यहां पर आ चुका, और यहां पर क्या है 2bc। भाई 2 की मल्टीप्लाई bc में करोगे 2bc, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 2bc। ठीक इसी तरीके से
अगर मैं यहां पे बात करूं तो एक सी स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है और एक ए स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ca बचेगा इधर, 2ca, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों अलजेब्रा का, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0। और मैंने अभी अभी आपको ये बात कही कि अगर किन्हीं भी तीन संख्याओं के या चार संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर 0 के बराबर है तो यह बात केवल तभी पॉसिबल होगी जब ये अलग अलग 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर अगर है तो a माइनस बी भी 0 के बराबर होगा, तो a बराबर b हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से b माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो b माइनस सी 0 के बराबर होगा और b बराबर c हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसी तरीके से c माइनस a का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो c बराबर a हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर ये तीनों बात एक दूसरे के बराबर हो जाएगी इस तरीके से, a बराबर b बराबर c, इसलिए ये तीनों बात आपस में बराबर हो जाती है इस कंसेप्ट के आधार पर। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है अलजेब्रा का। ठीक है, लेकिन आपको इतना काम नहीं करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप इसमें हीट एंड ट्रायल या फिर वैल्यू पुटिंग आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते ही पहचान जाना है, इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि देखते ही पहचान जाना है। ठीक है, एसएससी हमेशा रिपीट करती है क्वेश्चनों को और ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका होगा क्वेश्चन। क्लियर हुई बात? तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समझिए दोस्तों, भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी बटा सी बराबर 23 बटा 12 तथा b प्लस सी बटा a बराबर 17 बटे 8, तो a प्लस सी बटा b बराबर क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास है 4। एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे ट्राई करवाता हूं, तो आपके पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड में करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए भाई। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए भाई देखिए, यदि a प्लस बी बटा सी बराबर 23 बटा 12, ठीक है, तो a प्लस बी बटा सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल, तो इसका अनुपात कितना है? 23 बटा 12, यानी कि 23 अनुपात 12, 23 अनुपात 12। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि b प्लस सी बटा ए बराबर 17 बटे 8, तो यहां पे जो रेशियो दिया हुआ है b प्लस सी का किसके साथ? a के साथ जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, वो कितना दिया हुआ है? 17 अनुपात 8, ये दिया हुआ है 17 अनुपात 8। और आपसे जानना चाहता है a प्लस सी बटा b का मान क्या होगा? आपसे जानना चाहता है a प्लस सी बटा b का मान क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा, आपसे जानना चाहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कुछ बच्चों ने तो कर भी दिया होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं कर पाए तो कैसे करोगे वो समझिए। आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों का योगफल निकाल दूं, तीनों का अनुपातिक योगफल, तो क्या a b और c तीनों का अनुपातिक योगफल कितना होगा दोस्तों? क्या 35 नहीं होगा? यहाँ पे तीनों का अनुपातिक योगफल कितना होगा दोस्तों? 35 यूनिट। कितना होगा? 35। भाई 23 तो है, a प्लस बी और c का मान कितना? 12 यूनिट, तो टोटल अनुपातिक योगफल कितना बनेगा? 35 यूनिट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे b प्लस सी और a, यानी कि यहाँ पे तीनों का अनुपातिक योगफल कितना है भाई? 17 8 25, यहाँ पे 17 8 25, यानी कि यहाँ पे कितना है दोस्तों? 25। तो आप मुझे एक बात बताइए, a b और c तीनों का अनुपातिक योगफल एक जगह तो 35 है और एक जगह 25 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही शख्स के दो अलग अलग मान हो सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कि भाई यहाँ पे तो 35 है तीनों का और यहाँ पे कितना है? 25। इसका मतलब अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें इनको समान करना पड़ेगा। और पूरे मैथमेटिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी दो या दो से अधिक नंबर्स को समान करते हैं तो हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। तो आप ये कहोगे कि 35 और 25 का हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों?
एलसीएम लेना है। तो आप ये बताइए 35 और 25 का एलसीएम क्या होगा। आप कहोगे सर 35 और 25 का एलसीएम 175 होगा। क्या होगा दोस्तों, 175 होगा एलसीएम। कितना होगा, 175। तो 25 को 175 करने के लिए आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि 35 को 175 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई 35 पंजे 175 होगा। क्लियर हुई बात। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब पूरे रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60 और 23 पंजे 115। यानी कि आप ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं कि रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका बदलेगा। तो पूरे रेशियो में हमने 5 से मल्टीप्लाई की तो इसको लिख सकता हूं मैं 115:60। ठीक है। और यहां पे जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 56 अनुपात 17 7 119, ये कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। क्लियर हुई बात भाई। यहां तक कोई समस्या आप कहोगे नहीं। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखो 115 और 60 175, 119 और 56, यहां पे भी कितना 175। हमें निकालना है a + c / b। तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा यहाँ पे 56। a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है यहाँ पे भाई 56। ठीक है। और यहाँ पे c का मान कितना है दोस्तों, 60। यहाँ पे c का मान कितना है, 60। तो a का मान 56 है और c का मान 60 है। तो इसका मतलब 56 और 60, 56 और 60 कितना हो दोस्तों, 116। तो आंसर तो वो होगा जिसमें 116 होगा। तो 116 ना तो सी ऑप्शन में, ना ए ऑप्शन में, ना डी ऑप्शन में, तो 116 यहाँ पे है, तो आंसर तो बी होगा। क्लियर होगी बात। तो a + c का मान 116 और b का मान अगर आपको निकालना है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे b + c का मान 119 है कि नहीं। और यहाँ पे c का मान कितना है दोस्तों, 60। तो अगर मैं 119 में से 60 माइनस करता हूं, अगर मैं 119 में से 60 माइनस करता हूं तो इसका मतलब b का मान निकल जाता है 119 - 60 यानी कि 59। इसका मतलब 116/59। तो इस सवाल का उत्तर ये होगा। केवल इसमें एक कंसेप्ट लगा हुआ था कि तीनों शख्स यानी कि ए बी और सी, इन तीनों का योगफल एक जगह 35 था, एक जगह 25 था। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको ही हमें समान बनाना है। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। कंसेप्ट केवल इतना था, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट में केवल मैंने एक छोटी सी बात बताई आपको कि जब भी क्वेश्चन में जोड़ा जाए लिखा होगा तो जो फाइनल रेशियो होता है उसमें जो छोटा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और जब भी घटाया जाने वाली बात कही जाएगी तो फाइनल रेशियो में जो बड़ा नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसीलिए बताया गया क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है उसमें बच्चा गलती कर सकता था। ये तो प्रॉपर मेथड से करे, ट्रेडिशनल मेथड से करे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो हमेशा गलती करोगे, 2 ऑप्शन में फंस जाओगे कि कौन सा आंसर आप लगाओगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं ताकि वीडियो और लंबी ना हो पाए। वैसे तो लंबी हो ही चुकी होगी काफी। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।